दोस्तों अभी तक हमने ग्रामर सीखी, सेंटेंसेस सीखे और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस भी सीखे। हमने सीखा कि अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे शेयर करते हैं। बट आज हम करने वाले हैं बिल्कुल ही नई चीज। आज हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आज की वोकैबुलरी रिलेटेड होने वाली है मनी से, यानी कि पैसे से। Hello everyone, welcome back to our channel. This is Vikas Kumar Rodgi and I'm back again with another amazing and interesting video for you. तो बात करने वाले हैं मनी से रिलेटेड यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स की। और जो पहला वर्ड हमारी सीरीज में है वो है रैंसम। क्या आपने ये वर्ड कभी सुना है रैंसम? रैंसम हम बोलते हैं उस पैसे को जो कि किडनैपर्स मांगते हैं। किडनैपर किसी को किडनैप कर लेता है और फिर घर वालों से पैसे मांगता है कि भाई 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए या फिर करोड़ों में भी मांगा जाता है जब पैसे वाले लोगों से। तो इस मनी को इंग्लिश में हम रैंसम बोलते हैं और हिंदी में फिरौती बोला जाता है। अच्छा, आपको याद होगा अभी 1-2 साल पहले एक वायरस आया था इंटरनेट पे और उस वायरस का नाम था रैंसमवेयर। उसको रैंसमवेयर इसीलिए बोला जाता था क्योंकि जब वो वायरस किसी के कंप्यूटर में जाता था या बैंक्स वगैरह के कंप्यूटर्स में जाता था तो वो ना उसके डेटा को हैक कर लेता था, चुरा लेता था और फिर जिसने वो वायरस भेजा होता था, जो वो लोग थे उसके पीछे, वो फिरौती मांगते थे उस डेटा को वापस से प्रोवाइड करने के लिए। तो एक तरह से ये भी फिरौती हो गई, एक रैंसम हो गया। तो वो वायरस को, उस मैलवेयर को हम रैंसमवेयर कहते थे। आप रैंसमवेयर के बारे में पढ़ भी सकते हो। अगला जो वर्ड है हमारा वो है ब्राइब। ब्राइब कहते हैं रिश्वत को। रिश्वत तो आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे देश में बहुत ज्यादा एक फेमस वर्ड है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो उस रिश्वत को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइब। अच्छा, रिश्वत देने वाले को क्या बोलेंगे? रिश्वत देने वाले को बोलते हैं ब्राइबर, जो कि रिश्वत दे। अगर आपने भी किसी काम के लिए रिश्वत दी है तो आप भी हो गए ब्राइबर। तो रिश्वत लेने वाले को क्या बोलेंगे? जो पर्सन रिश्वत लेता है हम उसको बोलते हैं करप्ट, यानी कि भ्रष्ट। और उसी से वर्ड बना है हमारा करप्शन, भ्रष्टाचार। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? देखिए, जो आपको सैलरी मिलती है उस सैलरी से ऊपर कुछ फिक्स्ड पैसा भी मिलता है कभी कभार। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी बाइक यूज करते हैं और बाइक में लगता है पेट्रोल, तो पेट्रोल का खर्चा दिया जाता है। मान लीजिए आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें आप मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करते हो, कस्टमर्स को कॉल करते हो, तो उसमें आपका पैसा लगता है मोबाइल में, तो आपको मोबाइल भी रिचार्ज कराया जाता है या फिर रिचार्ज के आपको पैसे दिए जाते हैं। तो इन्हीं सब चार्जेस को जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है आपकी सैलरी के अलावा ऊपर से, उसको बोलते हैं अलाउंस। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। मोबाइल का खर्चा मिल रहा है उसको बोल सकते हैं मोबाइल अलाउंस। अच्छा, अलाउंस सिर्फ इसी को नहीं बोलते, जरूरी नहीं है कि आप जब जॉब कर रहे हो तो वो आपको अलाउंस मिल रहे हैं। ब्रिटिश लोग इस वर्ड को पॉकेट मनी की तरह भी यूज करते हैं। जैसे कि वो बच्चों को जो पॉकेट मनी देते हैं जो कि फिक्स्ड होती है, इतना पैसा हम महीने में या फिर इतने इंटरवल के बाद देंगे, उसको भी अलाउंस बोलते हैं। तो बच्चों की पॉकेट मनी को अलाउंस बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। बहुत ही कम लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा। जब भी किसी हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो जाता है, जो पैसा दिया जाता है सेटलमेंट अमाउंट, जो कोर्ट तय करता है कि भाई इतना पैसा हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा, और कई सारे केसेस में वाइफ भी हस्बैंड को दे सकती है जब वाइफ ज्यादा सक्षम होती है, तो उसको ही बोलते हैं एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेज। वेज वर्ड आप जानते होंगे, एक दिन में आपने जो काम किया है उसके पैसे आपको सेम डे ही मिल जाए तो उसको ही दिहाड़ी बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ये ज्यादातर हमारे मजदूर भाई जो हैं वो वेज पे काम करते हैं। अब अगर हमने वेज देखा तो हम सैलरी भी देखते हैं, बट सैलरी के साथ साथ हम एक और वर्ड कंपेयर करेंगे, वो है इनकम। तो सैलरी और इनकम दोनों को कंपेयर करते हैं। सैलरी होती है हमारी फिक्स्ड काम के लिए फिक्स्ड पैसा जब हमारे को मिलता है। जैसे कि जॉब, कोई टीचर है, टीचर को एक फिक्स काम करना है, फिक्स क्लासेस को पढ़ाना है, उसको पीरियड्स बता दिए जाते हैं और उसी हिसाब से एक फिक्स्ड सैलरी भी होती है। तो यहाँ पे इनकम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सैलरी। बट अगर वहीं पे बात करें किसी यूट्यूबर की, तो क्या आप कभी बोलते हो यूट्यूबर की इतनी सैलरी है? नहीं, हम लोग बोलते हैं इस यूट्यूबर की इतनी इनकम है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट से वो पैसा कमाता है, लाइव शो से कमा सकता है, ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सरशिप मिलती है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उसके पैसे कमाने के लिए। तो उसकी सैलरी ना बोल के हम बोलते हैं उसकी इनकम। ऐसे फिल्म एक्टर्स और बिजनेसमैन के लिए भी हम इनकम बोलेंगे। सैलरी फिक्स्ड होती है बट जरूरी नहीं है कि इनकम फिक्स रहे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी ये क्या होता है? हमारे डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड्स, इनको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, ठीक है। आजकल ये ज्यादा यूज हो रहा है। तो हम अगर एक एग्जांपल देखें तो ये हो सकता है, आई पेड माई बिल बाय प्लास्टिक मनी, यानी मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से बिल को पे किया। नेक्स्ट वर्ड टिप, TIP, टिप छोटा सा वर्ड है। टिप होता है जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं
हमारे को वेटर सर्व करता है, अच्छी सर्विस देता है, तो हम क्या करते हैं, बिल के अलावा कुछ पैसा उस वेटर को देते हैं खुश होके, तो उसी को बोलते हैं टिप। जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट में ही दिया जाए, और भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग टिप देते हैं। टिप देना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप किसी को इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो अच्छा काम या अच्छी सर्विस देने के लिए, तो इट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट वर्ड है मॉनेटरी गिफ्ट। वैसे तो वर्ड है मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड। मॉनेटरी को बोला ही जाता है जो पैसे से संबंधित चीजें हो, तो अब अगर मैंने बोला मॉनेटरी गिफ्ट, मतलब कि ऐसा गिफ्ट जिसमें पैसे दिए जा रहे हो। जैसे कि हम बोले कि यार शॉप्स तो सारी बंद पड़ी है, एक काम करते हैं उसे शादी में मॉनेटरी गिफ्ट दे देते हैं। मॉनेटरी गिफ्ट यानी कि कुछ कैश दे देते हैं जो उसके काम भी आ सकता है। समझे मॉनेटरी गिफ्ट। ऐसे ही आप यूज कर सकते हो मॉनेटरी को मॉनेटरी हेल्प के लिए, मॉनेटरी हेल्प के तरीके से। जैसे कि मैं बोलूं कि गवर्नमेंट को इस टाइम लोगों की मॉनेटरी हेल्प कर देनी चाहिए। मॉनेटरी हेल्प यानी कि कुछ कैश प्रोवाइड कर देना चाहिए उनको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बक्स, BUCKS, बक्स। बक्स हम नॉर्मली या इनफॉर्मली बोलते हैं पैसे को ही, ठीक है। हम किसी भी करेंसी को नाम नहीं देना चाहते, डॉलर नहीं बोलना चाहते, दिनार नहीं बोलना चाहते, रुपीस नहीं बोलना चाहते, येन नहीं बोलना चाहते, हम हर जगह पे बक्स यूज कर सकते हैं। My shirt is of 700 bucks. Our next word is petty cash. Petty cash होता है छोटे अमाउंट में पैसा रखा जाता है कुछ रोजाना की जरूरत को पूरा करने के लिए। जैसे कि हम अपने घर में भी पेटी कैश रखते हैं, जो छोटी मोटी चीजें, मान लो कि अभी हमारे को 20 रुपए 30 रुपए की कोई चीज लानी है, या फिर दूध लेके आना है, दही लेके आनी है, तो हम उसी पेटी कैश को यूज करते हैं और अपने बड़े बड़े नोट्स यूज नहीं करते। ये कंपनीज में भी पेटी कैश होता है, इसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे रखे जाते हैं जिसकी वजह से छोटी मोटी पार्टीज करी जा सकती है। कभी किसी का बर्थडे हो कंपनी में तो उसके लिए एक छोटा मोटा गिफ्ट लिया जा सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं पेटी कैश। आवर नेक्स्ट वर्ड इज काउंटरफीट। काउंटरफीट बोलते हैं नकली करेंसी को, जाली नोट को, और ये बहुत सारे देशों की बहुत बड़ी समस्या है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ण ना होके सिंपल एक अल्फाबेट है, और वो है के। यूज किया होगा बहुत लोगों ने। के बोलते हैं हम 1000 को। जैसे कि अगर मुझको बोलना है 5000 तो मैं बोल सकता हूँ 5K। मुझे बोलना है उसकी सैलरी 50,000 है तो मैं बोल सकता हूँ उसकी सैलरी 50K है। तो K यानी कि 30 यानी कि 1000। अच्छा, आप बताओ अगर मुझे बोलना है 5,500 तो मैं कैसे बोलूंगा? जी हाँ, मैं बोलूंगा 5.5K। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंशन। पेंशन दी जाती है जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है, अब वो और ज्यादा काम नहीं कर सकता तो उसको कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए आगे अपनी जिंदगी चलाने के लिए, तो उसी को पेंशन बोलते हैं। डोनेशन, डोनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। दान, दान दक्षिणा जो हम देते हैं कभी मंदिरों में, मस्जिद में या फिर गुरुद्वारे में, उसको हम डोनेशन बोलते हैं। अच्छा काम है, डोनेशन से बहुत सारे जरूरतमंदों की मदद भी की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मनी रिलेटेड वोकैबुलरीज। आई होप इस वीडियो में आपके काम का बहुत कुछ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।